हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। एनटीए नेट के लिए जो बैच हमने कहा था, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो वो चैट बॉक्स के अंदर भी कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं कि सर कब से शुरू होने वाला है। और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी क्वेरी जो वो आ रही है कि कब से शुरू होने वाला है। तो आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल से जो वो नेट का नया बैच जो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। एनटीए नेट का जो है उसके लिए एक अलग से चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजन ये है नया चैनल बनाने का, ताकि जो स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन के लिए आया है वो बाकी दूसरी चीज़ों की वजह से, दूसरे वीडियोज की वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो एक पर्टिकुलर चैनल एनटीए नेट के लिए बनाया गया है, उसे आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। क्लियर है? तो बात करें हम एनटीए नेट, देखिए समझिएगा। एनटीए नेट जो है, इस बैच के बारे में पहले बता दूं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ नेट के लिए कर रहे हैं, नेट को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक सही अप्रोच नहीं है। रीज़न क्या है? अगर आप एनटी की तैयारी करते हैं तो आप जेआरएफ के लिए टारगेट कीजिए। जेआरएफ जो है वो क्या होगा, नेट के अंदर जो ऊपर की जो क्रीम है उनको जेआरएफ जो वो रिसीव होगी। जेआरएफ होने से आपको क्या फायदा मिलेगा? वैसे आप लोग जानते हैं इस बारे में, जेआरएफ के बारे में, क्योंकि मास्टर्स कर रखी है तो काफ़ी स्टूडेंट जो उसके बारे में जानते हैं। बाकी नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जेआरएफ करने से आपको क्या होगा, 2 से लेके 5 साल तक आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा स्टडी के लिए। आप चाहें तो ये स्टडी आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर की तैयारी के लिए कर सकते हैं, या फिर ये टाइम आप और आपको एक्स्ट्रा जो है वो मिल सकता है। आप कोई अदर एग्जाम भी इस केस के अंदर फाइट कर सकते हैं। सर कैसे 2 से 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आप किस तरीके से बात करना चाहते हैं? तो इसके अंदर क्या होगा, आपको 31,000 अप्रोक्सीमेटली, 31,000 से लेके 36,000, 31,000 जो वो विदाउट एचआरए है। अगर कोई हॉस्टल नहीं लेता और पीएचडी कर रहा है तो उसके इसके अंदर उसे 31,000। और अगर हॉस्टल हॉस्टल ले लेता है और एचआरए क्लेम नहीं करता है तो 31,000, और हॉस्टल नहीं ले रहा है, अलग से जो है वो रूम रेंट पे लेके रह रहा है, तो उस केस के अंदर उसे 36,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। सर कितने साल मिलेगी? 2 साल से लेके 5 साल तक मिलती है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी पीएचडी जो है वो कितने टाइम चलती है। जेआरएफ के बाद आपका जैसे ही पीएचडी में एनरोलमेंट होगा, फिर आपको उसके नेट एनटीए के पास उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको जमा करवाने होंगे, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलनी शुरू हो। सर ठीक है, माना ये तो कर लेंगे, लेकिन सर जेआरएफ के लिए लोग कहते हैं कि ये 99.99% हमारे बने हैं, 99.88% हमारे बने, 99.77%। सर इतना कोई होगा क्या? क्या बात कर रहे हो? इतने मतलब इतने परसेंटेज हम बना लेंगे क्या? हम हमको खुद को नहीं जानते क्या? समझिएगा, ये परसेंटेज नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं? ये परसेंटाइल है। सर क्या फर्क हो जाता है परसेंटेज और परसेंटाइल में? परसेंटेज जो है, परसेंटाइल जो है, ये क्या है, एक पोजिशनल एवरेज है। सर मतलब बताइए किस तरीके से समझिएगा। जैसे एक एग्जाम है जिसमें 1,000 स्टूडेंट ने जो है वो एग्जाम अपीयर किया है, जिसमें से आप जो है, आपसे 970 स्टूडेंट जो वो आपसे पीछे की साइड में है, और 30 स्टूडेंट आपसे आगे है। क्लियर है? आपके मार्क्स मान लीजिए, आपके मार्क्स जो है वो मान लीजिए आपके 100 है आउट ऑफ 150। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके परसेंटेज कितने बने, आप कहोगे 100/150 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली 66.66% जो वो आपके बने। क्लियर? बात करें परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल क्या है? ये पोजिशनल एवरेज है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। तो आपसे पीछे कितने? 970, टोटल कितने? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने हो गए? 97%। तो जिस बंदे के 66% है उसके 97 परसेंटाइल हो सकते हैं। समझ पा रहे हो बात? तो परसेंटाइल एक अलग कॉन्सेप्ट है,
इस वजह से आपको घबराना नहीं है। सर तो आप बताइए जेआरएफ के लिए हमें कितने जो है वो लाने हैं। नॉर्मली 65 to 70 जो है पेपर और उसके स्केलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 65 to 70 अगर आप स्कोर कर लेते हैं 70% तो उस केस के अंदर आप अपने जेआरएफ जो वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। सर वैसे आज आपने सेटअप क्यों चेंज किया है? आज तक तो आप आईपैड से पढ़ा रहे थे, अब थोड़ा सा मतलब यूँ फील नहीं आ रहा था। आईपैड के अंदर क्या है, जब तक बोर्ड पे लिखे नहीं और स्टूडेंट भी यूँ बोर्ड पे लिखते हुए नहीं देखता है तो उसको वो मज़ा नहीं आता है। हम आईपैड भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि आईपैड यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो तब यूज करेंगे जब जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने हैं या फिर बहुत सारी थ्योरी जो वो डिस्कस करनी है, तो उस केस के अंदर हम जरूर आईपैड को इस्तेमाल करेंगे। बाकी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वगैरह समझने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए ये वाला मेरे को बेसिकली, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने इसको पूरा सेटअप करवाया। क्लियर है? हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एक तो ये हो गया नेट और इसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ मेरे हिस्से में कौन से सब्जेक्ट हैं और उनका टाइमिंग क्या रहेगा। तो मेरे हिस्से में 3 सब्जेक्ट है। स्टेट्स है, अकाउंट्स है, इसमें थोड़ा कॉस्टिंग का पार्ट जो है वो भी इसमें ही है, और एफएम, ये 3 मेरे हिस्से हैं। स्टेट्स, अकाउंट्स और एफएम, ये तीनों मैं पढ़ाऊंगा। आप चैनल जो है वो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से बैच जो है वो कल से शुरू कर देंगे, कल जो है कल से रेगुलर शुरू कर देंगे। टाइमिंग क्या रहेगा, तो स्टेट्स का टाइमिंग रखेंगे हम 3 बजे से लेके 3:45 PM। इसका टाइमिंग रखेंगे हम 4 बजे से लेके 4:45 PM। इसका टाइमिंग रखेंगे हम 5 बजे से 5:45 PM। क्लियर है? तो आप लाइव जुड़े, ताकि आपको इससे लाइव जुड़ने से, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ कि आप लाइव जुड़े, लाइव जुड़े, लाइव जुड़ने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपके जो डाउट होंगे वो आप साथ ही साथ जो कवर कर पाएंगे। अगर आपको कोई पॉइंट जो वो समझ नहीं आता है तो उस केस के अंदर आप वहीं पर उसे क्लियर कर लेंगे। हम क्लासेज अच्छे से करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि फैकल्टी जो है वो तीनों फैकल्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो फैकल्टीज है उन्होंने जेआरएफ क्लियर कर रखा है। तो आप फैकल्टी के ऊपर आपको कोई भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा लेता है, ऐसा कोई कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारे के सारे जो जो है वो जेआरएफ होल्डर है। और हमारा ऐप जो है OneExam.in, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर नेट का जो है वो कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी जो क्लासेज है वो यूट्यूब पे कुछ टाइम के लिए तो रहेगी, तब तक आप जो वो डेमो एज ए डेमो जो है वो शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले किस तरीके की स्टडी होती। एमसीक्यू वगैरह सारा कुछ होगा, कॉन्सेप्ट कवर होंगे, एमसीक्यू जो है वो सारे कवर होंगे, समरी नोट्स जो है वो होंगे, सारे चैप्टर के रिवीजन वगैरह होंगे और सबकी मैराथन क्लास वगैरह होगी, सब कुछ होगा। मतलब आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और जो नोट्स है वो सबसे बेस्ट है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा यहाँ से। आप सारे के सारे जो पॉइंट और सारी की सारी स्टडी है वो हमारे भरोसे छोड़ सकते हैं। हम आपको पूरा जो है वो मटेरियल जो बिल्कुल बेहतर से बेहतर मटेरियल जो प्रोवाइड करवाएंगे। और भी आपके जो कोई भी डाउट हो तो उस केस के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो OneExam.in के व्हाट्सएप नंबर है वो, और OneExam.in ऐप डाउनलोड करके उसके चैट के अंदर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपके डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। जो चैनल है वो नया ही बनाया है, मतलब 2-4 दिन ही हुए हैं उस चैनल को बनाए हुए। तो उसमें अभी कंटेंट जो है वो ऐड होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से ये क्लासेज कंटिन्यू चलेगी, तो आप उन क्लासेज के साथ साथ चलते रहिएगा। बाकी क्लासेज कब होगी वो भी क्लासेज का उनका भी जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे भरत सर ने अपडेट करनी शुरू कर दिया, संदीप सर भी जल्दी से अपडेट करना शुरू करेंगे। मैंने लाइव जो है वो मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिर्फ कैमरे के साथ वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो फील नहीं आ रहा, इस वजह से मैंने जो ये इस तरीके से शुरू किया। देखते हैं किस तरीके का होता है लाइव का। अगर सेटअप अच्छा चला तो लाइव में और ज़्यादा मज़ा आएगा। 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही बात करके चला जा रहा हूँ। और तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव जो हो और उसमें लाइव जो हो आप स्टूडेंट जुड़े। आप सारे लोगों ने जो है वो मास्टर कर रहे हैं या मास्टर करने वाले हो या मास्टर कर चुके हो, तो सीरियसनेस आपकी जो है उसके ऊपर डाउट मैं नहीं कर सकता, और मैं नहीं सोचता कि यहाँ जो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो सीरियस नहीं है। तो
आप भी पूरी तरीके से सीरियस होके जेआरएफ के लिए तैयारी कीजिएगा, ताकि आप स्टडी के लिए अगर आप करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब के साथ जो वो स्टडी कर रहे हैं इस तरीके की स्थिति, तो उस केस के अंदर आप स्टडी के साथ स्टडी जो है वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। अगर आपके जेआरएफ के पैसे आते रहेंगे तो आप फाइनेंशियली भी एक तरीके से साउंड पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि मास्टर्स करने तक जो है वो घर की जिम्मेदारियां काफ़ी आने लग जाती है, तो वहाँ पर पैसा मांगना जो वो अच्छी स्थिति नहीं होती है, तो वहाँ पर देना जो है वो ठीक स्थिति है। तो आप इस प्लान के साथ आप अपनी स्टडी जो अगर करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, और वो भी आपको स्टडी करते हुए मिलेगी, तो आप और ज़्यादा अपना एफर्ट जो दे पाएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपके स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर जो भी वैकेंसी आती है उसको फाइट कीजिए। और एक और ये है कि अगर आप इसके बाद में अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप उसमें एक तरीके से आप बेनिफिट में और रहेंगे, एक बेनिफिट आपको इसमें और मिलेगा, और वो ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो मान के चलिए आपका 60 to 70% पोर्शन जो वो यहीं से कवर होगा, यही सिलेबस जो वो रहेगा। तो अगर कोई एग्जाम जो है उसकी दो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एक जिसने नेट कर रखा है, मतलब नेट जेआरएफ जो वो भी है अच्छे से कर रखा है, नेट का पूरा सिलेबस अच्छे से कर रखा है, और एक अदर स्टूडेंट है, तो जाहिर सी बात है नेट जेआरएफ जिसने कर रखा है वो ज़्यादा बेनिफिट में होगा, क्योंकि जिस दिन वो तैयारी शुरू करेगा उस दिन ही उसका 60 to 70% पोर्शन जो वो कवर हो रखा होगा, तो वो वहाँ से तैयारी शुरू करेगा। और एक स्टूडेंट जो नया है, जो अभी से शुरू कर रहा है, तो उस केस के अंदर उसको शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये आपको इस तरीके से एक और एडिशनल बेनिफिट जो वो मिलेगा। और कोई आपके डाउट हो तो वो कमेंट के जरिए बताइएगा, और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपन कल से। जो हमारे नए चैनल है उसके ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि और कोई क्लास के बारे में अपडेट वगैरह होगी तो वो भी आपको मिलती रहेगी। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। कल से शुरू करते हैं नया बैच।